तुमने सुना दी गुस्से में? हाँ। ये तो बहुत गलत किया। ऐसे तो बड़ी दरारें पड़ जाएंगी तुम लोगों के बीच में। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? कैसी दरारें? तुम सबका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है। एक भूत है यहाँ। कैसा लगा हमारा सरप्राइज? साहब, साहब क्या कर रहे हैं आप? अभी तो ये इब्तिदा है। आपने हमारे खिलाफ ऐलान जंग करके अपने लिए परेशानियां बढ़ा ली हैं खानम। सुबह मैं जाऊंगा साइबर क्राइम, फिर तुझे वो 30,000 1 घंटा 40 मिनट खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पुलिस खुद चल के तेरे घर आएगी और तुझे लेकर जाएगी। मगर फिर भी मेरी हरकत जो है वो नशे वाली थी। इससे ये पता लगता है कि मेरे खाने में कोई नशा और चीज मिलाई गई है, और खाना बनाता है तसव्वुर, तो ये उसी का काम है। खबरदार, खबरदार जो आइंदा तसव्वुर का नाम भी लिया। गुड शॉट। थैंक यू। एक काम था तुमसे। मुझसे? देख लो, कहीं प्रॉब्लम मजीद ना बढ़ जाए तुम्हारी। ठीक है, मैं खुद ही कर लेती हूँ। अपनी बारी में बुरा लग रहा है ना? हाँ? तुम्हें क्या लगता है मैं छोटी बेबी हूँ? मुझे तुम्हारा ताना समझ में नहीं आ रहा? दो बेटा दो, जितने ताने आते हैं दो, मैं भी यहाँ खड़ी हुई हूँ। काम बोलो, काम। वैसे इस घर में मैं ही हूँ जो तुम्हारे काम आएगा। नंबर चेंज करना, सिम चाहिए। क्यों, उसकी क्या जरूरत है? मेरा दिल चाह रहा है, परेशान हो गई हूँ मैं इस नंबर से, मुझे नंबर चेंज करना है। एक तो जब भी तुम पे परेशानी आती है ना, तुम कुछ ना कुछ चेंज जरूर कर लेती हो, परेशानी का हल नहीं निकालती। 100 दफा ये बात तुम्हारे मुंह से सुन चुकी हूँ मैं। अजीब मुफ्त के मशवरे ना बांटा करो, कोई नया मशवरा ले आओ मार्केट में। पता तुम्हें कुछ है नहीं, पूछते तुम हो नहीं, आंखों देखी बात इग्नोर कर जाते हो। मसला क्या है तुम्हारा? ओ, तो परेशानी वो है जो उस दिन रोड पर मिली, मेरा मतलब मिला था। मेरे पास ना एक प्रॉब्लम नहीं है, लाइन लगी हुई है प्रॉब्लम्स की। एक से निकलती हूँ, दूसरे में अटकती हूँ। सुबह काम कर कर के हाल पलाल हो गई। हाँ भाई, ये हो गई डायरी, या गया बेसन, ये पानी, लूण मिर्च, हाँ सब पूरा है। इसमें कितना है? 2 चम्मच हाँ। मिर्च। डायरी देखना तस्वीर, डायरी किस लिए? बाकी 1 चमची मिर्ची। अभी 1 चमची से क्या होगा? लाए दे लतीफ चाहिए, 2 सही। अब क्या है माही? तसव्वुर। अरे खाना, सॉरी यार, मुझे लगा कि माही आ गई है, इसलिए गलती से बोल दिया मैंने। कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं। तुम कहाँ थी? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कहाँ गायब हो गई है? सुबह से नजर ही नहीं आ रही। कहाँ थी तुम? मुझे माफ कर दो तसव्वुर, मैंने तुम पे शक किया, इतनी बड़ी बात अपने मुंह से निकाली। मैं तो तुमसे नजरें भी नहीं मिला पा रही हूँ। चलिए भूल जाओ ये सब, सारी बातें भूल जाओ। माही ने मुझे बता दिया, सब पता चल गया मुझे। और कहना तुम्हारी कसम, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था। नहीं नहीं नहीं, कसम मत खाओ, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। बल्कि अब तो मान है तुम पर मुझे। हाँ सही है, नंबर चेंज करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो भी ठीक है, सबको बता दो कि जिसको भी प्रॉब्लम हो अपना नंबर चेंज कर लो भाई, प्रॉब्लम सॉल्व हो। तुम सिम ला रहे हो कि नहीं ला रहे हो? सिम ऐसे नहीं मिलती, तुम्हें खुद जाना पड़ेगा, बायोमेट्रिक का दौर है। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं अपने नाम पे निकाल सकता हूँ सिम। क्यों लाओगे तुम अपने नाम पे?
तुम्हें क्या पता मैं कौन हूँ? मैं सीरियल किलर हूँ, चोर हूँ, टेररिस्ट हूँ। कुछ भी हुआ ना, पकड़े तुम जाओगे। मुझे ये तो नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन ये जरूर पता तुम क्या हो। ज्यादा डीप बातें ना करो मेरे साथ, फौरन लाओ उसे मेरी। डीप अच्छा है। अच्छा ऐसे उदास ना हो ना, सेड ना हो, सब सही हो जाएगा। कोई आ जाएगा, मैं तुमसे फोन पे बात करता हूँ थोड़ी देर बाद, सही है? तसव्वुर, बहुत हो गया ऐसे छुप छुप के मिलना। मुझे तुम्हारे साथ खुल के हंसना है, खुल के रोना है, ढेरों बातें करनी है। बहुत हो गया, अब चलो यहाँ से, मुझे यहाँ नहीं रहना। नहीं, बस 2-3 दिन की बात है। जैसे ही निकाहनामा आया हम यहाँ से कल्टी हो जाएंगे। इतने दिन यहाँ पे गुजर गए तो और भी गुजर जाएंगे, टेंशन ना लो मेरी जान। तसव्वुर, तुमने मुझे माफ तो किया ना? तो उदास ना हो, सब सही हो जाएगा। न जाने कैसी उलझन है तेरी आंखों में रहती है। तसव्वुर, न जाने कैसी उलझन है तेरी आंखों में मिर्ची थोड़ी कम डालो। हाँ, जैसे डायरी में लिखी हुई थी वैसी डाली है ना। घट कर। हाँ, आओ आओ, सही आ जाओ। मोड़ेंगे गुजरे हुए लम्हों की अनोखी दास्तां। और खूबसूरत लड़की, मुझे पार्क में इस वक्त बुलाने का मकसद? मकसद है देखो, तुम मुझे अक्लमंद इंसान लगते हो। मुझे लग रहा है तुम मेरी बात समझ जाओगे। समझ तुम्हें फोन पे गया था, पर मैं चाहता हूँ कि आप मुझे खुद से बताएं। मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। तुम्हें पता है तानी पागल है? सच? अरे मुझे तो पहले से शक था। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, एक बहुत सीरियस बात है, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। तो ये सीरियस बात मुझे बताई जाए फिर। देखो, तानी कहती है कि उसे तुमसे मोहब्बत हो गई है और वो तुम्हारे लिए जान भी दे सकती है। मुझे नहीं मालूम कि तुमने उसे ऐसी क्या पट्टी पढ़ाई है और ये सब चांद नगर में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे तुम्हें बताना था कि तानी का एक माजी भी है। एक सेकंड, क्या कहा? यही कि तानी का एक माजी भी है। उसके बाद क्या कहा? यही कि तानी तुमसे मोहब्बत करती। अबे उससे पहले क्या कहा? अरे भाई क्या है? यही कि तानी का एक माजी भी है। अबे तो इसके दरमियान में ये कहा ना कि वो मेरे लिए जान दे सकती है। हाँ, ऐसा वो कहती है, लेकिन मेरी बात समझो, तुम उसके लिए और वो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। तुम उससे दूर रहो, समझ रहे हो ना तुम मेरी बात? बस खत्म, सारी बात खत्म, एंड। अरे तुम कुछ नहीं जानते तानी के बारे में, उसके माजी के बारे में। मैं यही बताना। जानना भी नहीं है मैंने। अबे कैसी दोस्त है यार तुम? एक शरीफ भोली भाली लड़की से उसकी मोहब्बत छीनना चाहती हो? अब माजी नहीं, अब सिर्फ मुस्तकबिल देखा जाएगा, ठीक है ना? अरे तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता है तानी अपने घर से घर उसका वो होगा जो मैं बनाऊंगा, और वो होगा मेरा और तानी का आशियाना। अगर तानी मेरे लिए जान दे सकती है तो मैं उसके लिए किसी की भी जान ले सकता हूँ। मेरे और तानी के बीच में मत आना, डैम। बहुत हल्के में ले गया तैमूर झुकता ही तो खुद को। तानी को देखते ही मुझे तो लगा था ये मेरी औकात से बाहर है, लेकिन तानी थी
मेरे सोने की दिल की कदर जाने, वो पगली मेरे लिए जान दे सकती है। और मैं उस मक्कार कायनात के चक्कर में था। अबे तानी का खुला कराओ ना तो 1000 कायनात निकलेंगी। बस अब मैं और तानी चांद नगर के वारिस बने। भाई है क्या है बे? मुझे लगा आप कूदने वाले हो। अबे अब क्यों कूदूंगा, अब तो जीने का वक्त आया है। तुझे पता है? तुझे पता ही नहीं है, तानी मेरी है और मैं तानी का हूँ। तानी को देखा तूने? तेरे जैसे को ना घास भी नहीं डालती वो। चल। और पता है क्या, तानी मेरे लिए ना जान दे सकती है और मैं उसके लिए जान ले सकता हूँ। सुन ले, तानी मेरी है, मेरी है। तानी मैंने कहा था ना मेरे सब्र को मत आजमाना है, लेकिन तू मेरी मोहब्बत को ठुकरा कर चली गई। क्या समझ रही थी तू कि मैं किसी कोने में बैठ के मजनू की तरह रो रहा हूंगा? नहीं, नेवर, नॉट। वो पहुंच गया हूं तुम तक, अनकरीब। समझो कराची में ही हूं। वो तो मामू ने मेरे हाथ बांधे हुए थे, थाना कचहरी चक्कर नहीं करने दे रहे थे। लेकिन अब तुम्हारे सामने जो है ना, मैंने शोएब को फुटबॉल बना के नहीं मारा ना, तो मेरा नाम भी काशिफ चौधरी नहीं। और शोएब उसने तो हाथ पैर ढीले कर दिए एक फोन पे, वो तुझे पहचानने से भी इनकार कर रहा है। लेकिन मैं जानता हूँ सबसे ज्यादा फोन पे उसी से बात करती है तू। या तो तू घर आ जा, या फिर काशिफ चौधरी जो है ना वो तूफान बन के पहुंच रहा है। ओके, सी यू सून, टीसी, बाय। टफर में इतनी अकल कहां से आ गई? लूजर शोएब एक कॉल पे मुकर गया। इसको तो मैं अभी देखती हूँ। अल्लाह, मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? या अल्लाह, अफ्तार का टाइम आने वाला, मेरी तानी मुझे दे दे। अल्लाह, मैंने क्या किया? तुम करो अपना ड्रामा, मुझे सिर्फ तुम्हें यही बताना था। मैं जा रही हूँ अपने घर, मुझे इफ्तारी भी बनानी। तुम्हें ये ड्रामा लग रहा है? मैं सच में मोहब्बत करता हूँ उससे, और वो किसी अजनबी के लिए मुझे छोड़ देगी? तो आई तो थी अपना घर बार सब छोड़ के तुम्हारे लिए, तुमने ही उसे छोड़ दिया। अब वो जो चाहे करे, तुम्हारी मोहब्बत फिर से क्यों जाग रही है अब? मैंने उसे छोड़ा नहीं था, मुझे उसका तरीका समझ में नहीं आया। मैंने सोचा कि उसको घर भेजूंगा और अपनी मदर को मनाऊंगा और सब कुछ सेटल हो जाएगा। लेकिन वो लड़की 2 हफ्ते में शहर में आकर सेटल भी हो जाती है और उसको किसी से मोहब्बत भी हो जाती है। जी, और उस लड़के को भी तानी से मोहब्बत हो गई है। वो तानी के खिलाफ एक बात सुनने को तैयार नहीं है। वो तो ऐसे हत्ते से उखड़ गया था जब मैंने उसे बुलाया बात करने के लिए। उसकी आंखों में तो जैसे खून उतर आया हो। लगे तानी, उसने मुझे अनब्लॉक कर दिया। मैं कह रहा था ना, वो अब तक मुझे चाहती है। वो तंग करने के लिए कर रही है सब कुछ। उठाओ ना अब जल्दी, ऐसा नहीं उस लफंगे ने उसको सब बता दिया। हाँ। हेलो तानी। बेशरम इंसान, तुम्हें हया नाम की चीज नहीं है? तानी क्या हुआ तुम्हें? मेरी बात सुनो, ये करना जरूरी था। तुम मेरी बात सुनो। काशिफ चौधरी ने लाहौर से तुम्हें एक कॉल क्या की, तुम्हारे तो हाथ पैर ही ठंडे हो गए। तुमने बता दिया उसको कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। लानत है तुम्हारी शक्ल पे शोएब। तुम काशिफ की बात कर रही हो। देखो, वो करना भी तो जरूरी था ना, वरना वो मेरे घर पहुंच जाता। मैं फिर क्या करता? मैंने स्मार्ट ट्रिक इस्तेमाल की, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और ये बात सच है, जिसमें कोई शक नहीं। भाड़ में जाए तुम्हारी मोहब्बत। तुमसे बड़ा मुकरू तो कोई है ही नहीं। मास्टर हो तुम इस काम के लिए। तुम ऐसा करो शोएब कि तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो। बल्कि चुल्लू भर में भी क्यों, तुम जाकर समंदर में डूब मरो। तुम कराची में पैदा ही इसलिए हुए थे ताकि तुम समंदर में मर सको। लानत है तुम्हारी शक्ल पे और तुम्हारी मोहब्बत पे। और बेटा, काशिफ चौधरी ना तुम्हारे घर पर ही आएगा।
मैं तो कहीं भी भाग जाऊंगी, लेकिन जितनी कॉलें मैंने तुम्हें की है ना, ये सबूत है। पुलिस आएगी तुम्हारे पीछे, तुम जेल में चक्की पीसोगे। लूजर! क्या हुआ? क्या कह रही है? बोलो ना, क्या कह रही हो? वो सख्त नाराज हो गई है। वो कह रही मेरे मंगेतर को मना कैसे किया। वो कह रही हो कहीं गायब हो जाएगी, वो मेरे कॉल रिकॉर्ड पुलिस को दे देगी और काशिफ मेरे दरवाजे पर आ जाएगा। कॉल रिकॉर्ड्स? कॉल्स तो वो मुझे भी करती थी। तो अगर पुलिस का मामला हो गया तो क्या मेरी भी इंटरोगेशन होगी? तो इस तरह तो पुलिस मेरे घर आएगी। मैं अपने ससुराल वालों को क्या बोलूंगी? मैं अपने शौहर को क्या जवाब दूंगी? नहीं 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 नहीं, देखो देखो, ये तुम दोनों का मामला है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे आइंदा तुम कॉल मत करना, मेरा ताल्लुक खत्म। अरे कैसे जाओगी? मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, खुदा के वास्ते मैं खुद चली जाऊंगी। आज से, अभी से, इसी वक्त से हम दोनों कंप्लीट स्ट्रेंजर्स हैं, समझ गए तुम? चाहिए तानी, तुम्हारी सिम। थैंक यू। क्या बात है तानी, कोई परेशानी है? परेशानी? परेशानी का पहाड़ टूट पड़ा है मुझ पर। देखो तानी, मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ, एक बार दोबारा कह रहा हूँ, अब प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना चाहिए। और ऐसा भी पॉसिबल है कि बहुत से वक्त आपको प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं मिल रहा होता, लेकिन किसी दूसरे को मिल जाता है। और हम अपने दोस्तों से तो प्रॉब्लम शेयर करते हैं। तो अगर तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकती हो, क्या पता मेरे पास सलूशन हो उस प्रॉब्लम का। नहीं, मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता। जो करना है मैंने ही करना है। इतनी सर्दी क्यों लग रही है आज? वाकयात तो बहुत अजीब और गरीब हो रहे हैं मामू। कहानी का विलन बाज़ाहिर बेज़रर नजर आने वाला बख्तू लगता है मुझे तो। आपको पता है उसने कल रात को क्या किया? शिजा सब कहाँ हैं? यही सब 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 अफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं खानम। अच्छा अच्छा। माई माई। लेटर मामू भाई। सबर जल्दी कर ले, देर हो रही है, फिर बीबी साहब ने गुस्सा कर जाना है। ये हो गया है, खाना हो गया, पर दूंगा चाहिए, दूंगा। ये पकड़ जल्दी डाल। बीबी साहब बस हो गया, देर नहीं लगेगी। जल्दी करो। बख्तू कहाँ है? पता नहीं बीबी साहब, मैंने भी नहीं देखा उसे। खोरे क्वार्टर में होगा अपने। अच्छा, हम दिखाते हैं। बीबी साहब मैं दिखाती हूँ। नहीं, हम दिखाएंगे, तुम लोग जल्दी करो, देर हो रही है। ठीक हो गया, जल्दी डाल ले। तसव्वुर भाई, क्या बनाया खाने में? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। रोयल भाई, वो अफ्तार कम बनाया तो मैंने सोचा खाना बना दूं।
चिकन पुलाव है, आलू कीमा भी है। वाह भाई वाह, ऐसे ही अच्छे अच्छे खाने बनाते रहो और हम सबकी दुआएं लेते रहो। आखिर तस्वर की बीवी ने सिखाया है, दिल तो इसने अपनी बीवी का जीता है ना, इसीलिए तो खानों की खुशबू से ही लोगों के दिल तड़पते हैं। हाँ तो सबूर भाई, शर्म आ रही है। तानी और तैमूर कहाँ है? वो तानी को मैंने बुलाया था, कह रही है आ रही हूँ, मगर 1 घंटे से कमरे में फोन लेके बैठी है। और तैमूर चुगताई तो सुबह से गायब है, पता नहीं कहाँ है। नाम लिया और बंदा हाजिर। आ गया तैमूर चुगताई। जाइए उधर। मेरे रूममेट के साथ और कोई बैठ नहीं सकता। मुझे भी कोई शौक नहीं है, खुश रहो। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, किसी को कोई जवाब नहीं दूंगा। कहाँ से आ रहे हो? आज जो मुझे पता चला है ना, सारी जिंदगी रोजे रख लूंगा। लेकिन तानी कहाँ है? तानी कहाँ है? तेरा क्या काम है उससे? मैंने माफी मांगनी है उससे। बड़ी जबान दराजी हो गई, बदतमीजी सी हो गई। जुबान दराजी तो तुमने इस घर में बारी बारी सबके साथ की है, तो माफी भी सबसे मांगनी चाहिए। करेक्ट, यू आर करेक्ट। मैं सबसे, शीजा साहिबा, कायनात साहिबा और रुहेल साहब, दोस्त, आप सब से खुला दिल करके माफी मांगता हूं, ठीक है? लेकिन जब तक तानी से माफी नहीं मांगूंगा, इफ्तार नहीं करूंगा, ना कुछ खाऊंगा, ना पीऊंगा, ना किसी को खाने दूंगा, ना पीने दूंगा। बीबी साहब मुझे माफ कर दें। आप सलाम पेश करता हूँ आपकी अजमत पे कि आपने मेरे जैसे नायल शख्स को अभी तक नौकरी से बर्खास्त नहीं किया है। वो मेरा थोड़ा तबीयत बोझल हो रहा था तो मैं अंदर आके लेट गया था, तो मेरा आंख लग गया। बीबी साहब मैं अभी अफ्तार का इंतजाम कर देता हूँ। बीबी साहब डेजिग्नेशन कुछ भी हो, सुपरवाइज करना तो मेरा फर्ज है ना, इसमें कोताही की गुंजाइश नहीं रहेगी। बीबी साहब कोई इमरजेंसी हो गया था जो आप मेरे क्वार्टर में इस तरह से आए हो? नहीं नहीं, सब ठीक है। तुम ठीक हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बीबी साहब। मैं बस अभी अफ्तार 5 मिनट रह गए हैं बीबी साहब। नहीं नहीं, हमने सब संभाल लिया, तुम जाके आराम करो। वक्त मैंने आराम कर लिया बीबी साहब, अभी हमने सब संभाल लिया। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो बहुत नुकसान होगा हमारा, ऐसे लगेगा जैसे हमारे किसी ने हाथ पैर काट दिया। अल्लाह ना करे बीबी साहब आपको कुछ हो। मैं अफ्तार बीबी साहब, हमारी बात मत टालो, जो हम कह रहे हैं वही करो, बाद में बहुत नुकसान हो जाएगा हमारा ना। तो जाओ, चलो चलो चलो, शाबाश शाबाश, कोई बात नहीं। चलो बख्तू, तुम बहुत काम करते हो, आराम कर लो आज। चलो 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 चलो, जाओ 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 जाओ। अफ्तार का बीबी साहब टाइम होने वाला है। पीना। लग रहा है तुम कहाँ से आ रहे हो? तैयार हो? मैं बताता हूँ।
खुइए, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो भाई, खुइए भाई, दरवाजा खोलो, मैंने अफ्तारी भी नहीं की है। हाय मैं मर गई। हाय बीबी साहब, आप यकीन करें, मैंने खाने में मिर्च और नमक उतना ही डाला था जैसे रोज डालता हूँ। तो क्या फिर जादू से नमक बढ़ गया खाने में? बीबी साहब, मैं किसी पे इल्जाम तो लगाना नहीं चाहता, पर ये जरूर किसी की शरारत है। पानी पानी। बीबी साहब, वो बख्तू को किसी ने क्वार्टर में बंद कर दिया। वो रोजा भी नहीं खोला है उसने, रोजा भी नहीं खोला बख्तू। ध्यान से काम करना। मैंने तो सब देख के बनाया था डायरी से, ये कैसे हुआ? ये कायनात मुझे नौकरी से निकलवाना तो नहीं चाहती। मशकूक नजरों से क्यों देख रही हो माई? मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि तसव्वुर तो असर से मेरे साथ था, ये कुंडी किसने लगाई होगी? ये कारवाई मगरिब के आसपास हुई। और ये की किसने? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये हसास इंफॉर्मेशन है। तुम्हारे पास इस दर्जे का सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि तुम एक मुलाजमा हो, इस वजह से। दुर फिटे मुंह तेरा बख्तू, तूने खुद लगाई होनी है कुंडी, तू बंदा ही ठीक नहीं है। मैं मुलाजमा तो तू क्या, बड़ा कुछ चौधरी साहब आया इधर का, तेरी अपनी कुछ लाकी होनी है, जा तू उधर से। दरवाजे के बाहर तो बीबी साहब को देखा गया था, अगर वो ऐसा क्यों करेंगे? तौबा तौबा तौबा, बख्तू कीड़े पड़े तेरे मुंह पर, इतनी अजीम औरत पे बोहतान लगा रहे। मुझे ये सारा मामला जो है ना, बीबी साहब को जाके बताना पड़ेगा, फिर वो जो भी कहेंगी वो ही सच होगा। अब आप किस चीज का इंतजार कर रही हैं? बात तो बिल्कुल साफ है। कौन सी बात? क्या बात साफ होगी? यही कि साजिशी अब साजिश नहीं कर रहा, वो खुल के सामने आ गया है। और आप जानती हैं कि इस घर में फितना कौन फैला रहा है, लेकिन सब कुछ जानते बूझते आप खामोश हैं। किसकी बात कर रही हो? खुल के बात करो ना। खानम, आपने मुझे जिम्मेदारी दी थी कि मैं यहाँ सब पे नजर रखूं। अगर आप मुझसे ये ना कहती तो मैं इन चक्रों में खुद को ना डालती। आप जानती हैं कि मैं इन चीजों से खुद को बाहर रखती हूँ कि कौन क्या कर रहा है। बिल्कुल, हम ही ने तुम पे ये जिम्मेदारी दी थी कि कुछ देखा, कुछ सुना तुमने? कौन कर रहा है ये सब कुछ? जरूरी नहीं है कि सब कुछ दिखा जाए, काफी चीजें समझ भी आ जाती हैं, साफ साफ पता चल जाता है। तो साफ साफ बताओ ना, क्या समझ में आ गया तुम्हें? माजरत के साथ खानम, समझ तो आप गई हैं लेकिन इग्नोर कर रही हैं। चीजों का गायब हो जाना, फिर मिल जाना, रुहेल का बाथरूम में बंद हो जाना, तैमूर का कहना कि उसको सोते में किसी ने थप्पड़ मारा, माही को मैसेजेस आना और फिर गायब हो जाना। ये सब कुछ क्या है और कौन कर रहा है? कौन? वही जो नहीं चाहता कि हम में से कोई भी इस घर में रहे, और वो पहले से इस घर में मौजूद है। हाँ, पहेलियां क्यों बुझा रही हो?
बता दो ना कौन है। पहेली कोई नहीं है, बात बिल्कुल क्लियर है। हम सबके यहाँ आने से पहले आपके साथ बख्तू और माही रह रहे थे। आपने कहा कि किसी के ऊपर इल्जाम मत लगाना, लेकिन मैं अंदाजा तो जरूर लगाऊंगी। हमारे आने के बाद बख्तू और माही का वर्कलोड इंक्रीज हो गया है और तसव्वुर के आने के बाद उन दोनों की जॉब्स इनसिक्योर हो गई हैं। ओह शिजा, अंदाजा तो हम भी लगाते हैं, जो भी इस घर में रहते हैं ना वो हमारी जिम्मेदारी बन जाते हैं। शक और शुबे पे ना हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते। अगर कोई सबूत मिल जाए ना तो फिर कुछ कर सकेंगे। हाँ वैसे हमसे एक गलती तो हुई है। बख्तू बेचारा बहुत बीमार है, नींद में चलना फिरना शुरू कर देता है, अजीब अजीब आवाजें निकालता है, अजीब अजीब बातें करता है। हम इलाज करवा रहे हैं, थोड़ा बेहतर तो हो गया है, लेकिन है बेचारा बीमार। हमने तुम सबको बताया नहीं ना, तो सॉरी। आप जैसा कह रही हैं वैसा ही होगा खानम, लेकिन ये चोरी, मारपीट, माही को मैसेजेस, ये सब कौन कर रहा है? तुम नजर रखो ना सब पे, जैसे ही सबूत मिलता है हमारा तुमसे वादा है, चाहे कोई भी हो, बख्तू माई कोई भी, खड़े खड़े हम उनको इस घर से निकाल देंगे। मजाले जो कोई चोर हमारे घर में रहे। वादा, बस नजर रखो। ओके खानम, बेहतर, लेकिन सबूत के इंतजार में कहीं हमारा कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए, ये मेरा खदशा है। बाकी जो आप चाहेंगी वैसा ही होगा। क्रोशिया पे क्रोशिया किए जा रही है ये, मतलब इन्हें देख के लगता ही नहीं है कि इनके घर में ये वाकया हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इनको कुछ पता ही ना हो? सीखोगी, बहुत अच्छा लगेगा, तुम बहुत रिलैक्स हो जाओगी, मजा आता है। नहीं, ट्राई तो करो। चलो सब पे नजर रख लो फिर। जाओ जाओ, देखो ना कुछ और ना हो रहा हो बाहर, बता देना मुझे। हाँ खाओ 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 खाओ, पेट भर के खाओ, जी भर के खाओ। शर्माना नहीं है किसी ने। चरखा वर्खा मंगाऊं तुम्हारे लिए? नहीं चाचा नहीं, हम इसी से काम चला लेंगे। कोई आइसक्रीम, कुल्फा, फालूदा? बाबा साईं, बात ये नहीं है बाबा साईं, बात ये है कि उधर ना गश्त पर बैठे कब से ना थक गए थे, बोर हो गए थे, थोड़ी देर के लिए सोचा हम नहीं बाबा साईं ये दो निवाले मार लें, फिर हम चले जाएंगे। उधर जैसे ही मौलवी आएगा उसको दबोचेंगे गर्दन से और आपके पास ले आएंगे। मौलवी को गुद्दी से दबोचेगा? इज्जत से नाम ले, मौलवी साहब बोल। उसने पढ़ाया है तुझे, अब तो कायनात का निकाह भी पढ़ा दिया है, उसका काम ही पढ़ाना है। इज्जत से नाम ले, बोल मौलवी साहब। हाँ बाबा साईं, मौलवी साहब, हम इस बार ना यहाँ से जैसे ही उठेंगे उस घाट पे जाएंगे, जैसे ही मौलवी, मेरा मतलब है मौलवी साहब मिलेंगे ना, उनसे हम निकाहनामा वसूल करेंगे और आपकी झोली में रख देंगे। बाबा साईं वसूल करेगा? तू किधर का डाकिया लगाए? वो कमी तेरी बहन से भगा के शादी कर रहा है, तू इधर निकाहनामे वसूल कर रहा है। गवाहों का तुझे पता ही नहीं है। उसके दोस्तों को उठाया, उन्हीं में से एक गवाह है। हाँ बाबा सिंह, बिल्कुल पता लगाते, पर आप खुद बताओ ना बाबा सिंह, आपने हमें 24 घंटे वहां उस मौलवी, मेरा मतलब है मौलवी साहब के घाट में खड़ा कर दिया है। अब हम और क्या करें, टाइम ही नहीं है हमारे पास। जी तो चाहता है इधर ही खड्डा खोद के कब्र बना दूं तेरी। बुद्धि है क्या तेरे पास? मौलवी ने तो लौट के इधर ही आना है, उसने कहां जाना है? उसके दोस्तों को पकड़, जब तक ये कर। ठीक है बाबा साईं, ऐसा ही होगा।
और हाँ, अगर अब की बार भी तू नामुराद निकला ना, तो यही मौलवी तेरा जनाजा पढ़ाएगा जिसने कायनात का निकाह पढ़ाया है, याद रखना। मेरी माँ जैसी मालकिन के खान भरे जा रहे, उनको इतना परेशान किया जा रहा है कि उन्हें झूठ बोलना पड़ा कि बख्तू बीमार है। बख्तू बीमार नहीं है, बख्तू लाचार है। कसम है इन बहते हुए आंसुओं की और बीबी साहब की शर्मिंदगी की कि बख्तू अब पाताल में से भी उस फितने को ढूंढ निकालेगा जिसने इस घर का बेड़ा गर्क करके रख दिया। इतने निडर साफी खुरुला है ना, अभी बख्तू बताएगा तुम सब तो। बस कायनात, बहुत हो गया। या तो इस घर में बख्तू रहेगा या मैं रहूंगा। मुझे पता है ये बख्तू की हरकत थी। जब मैंने सारे मिर्च मसाले डायरी के हिसाब से डाले तो गलती कैसे हो सकती है? हाँ, डायरी के हिसाब से डाले थे तो जरूर बख्तू ने किया होगा, लेकिन तसव्वुर 2-4 दिन की बात है, हमारा क्या लेना देना, हम तो यहाँ से चले जाएंगे। तुम्हें मेरी कसम है, लड़ना नहीं। बस एक बार हम बख्तू को रंगे हाथ पकड़ लें, फिर खानम से खुद जाकर बात कर लेंगे। हाँ नहीं नहीं नहीं, वो बहुत जहरीला साजिशी आदमी है। सारे सबूत मिटा दिए होंगे उसने। उसको तो मार मार के उगलवाना पड़ेगा। नहीं नहीं, गुस्सा नहीं तसव्वुर, गुस्सा नहीं। मैं कह रही हूँ ना, 2-4 दिन की बात है। बस एक बार निकाहनामा मिल जाए, फिर हम कहीं आराम से रहेंगे अपने घर में, जहाँ सिर्फ हम दोनों होंगे और कोई नहीं होगा। ना बख्तू होगा ना माही होगी, बस हम दोनों होंगे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, हमें यहीं रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और खानम ने हम पे इतना एहसान किया है, मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहती। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? कायनात, मैं थक गया हूँ यार। रोज रोज कोई नया फितना खड़ा हो जाता है। इस फितने को ना हम यहीं दफन करके जाएंगे। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे सारे बदले पूरे होंगे। बस लड़ना नहीं। हाँ, लड़ना नहीं। मैं कह रही हूँ ना, मेरी बात नहीं मानोगे? अच्छा, मान लेता हूँ तुम्हारी बात। तुम्हारी बात नहीं मानूंगा तो और किसकी मानूंगा? तुम्हारे लिए ही तो सह रहा हूँ ये सब। मैंने भी तुम्हारे लिए अपना घर, अपना शहर, अपना बाप, अपना भाई छोड़ कर आई हूँ। जानता हूँ कायनात, जानता हूँ। Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, attention, attention. 1, 2, 3, attention, attention. अबे सड़क छाप, यहाँ कोई लेडीज नहीं है। अबे ओ नाकाम आशिक, पिज्जा आ गया ना, लेडीज भी आ जाएंगी। चांदनगर के वासियों, जहाँ यहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, प्लीज लॉन्च में आ जाओ, पिज्जा आ गया है। अबे पागल हो गया क्या? क्यों चिल्ला रहा है? दिल की धड़कनों को शोर नहीं कहते दोस्त। लगता है कायनात ने हाँ कर दी। हाँ, खबरदार, मेरी जात के साथ कायनात का नाम मत लगाइयो। तैमूर चुगताई की कायनात बहुत गहरी है, बहुत गहरी है। तैमूर चुगताई की कायनात एक दरख्शां सितारा है। लगता है स्कूल में तूने खाली उर्दू ही पढ़ी है, किसी और सब्जेक्ट को हाथ ही नहीं लगाया। चुप कर जा नाकाम आशिक, चुप कर जा, चुप कर बिल्कुल। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीजों आ जाओ यार, बहुत ताखीर हो गई है। ये आखिरी ऐलान है, इसके बाद मैंने अजान दे देनी है। हाय अल्लाह, फिर से चोरी, फिर से चोरी। मुंह फाड़ के चोरी चोरी मत बोलना शुरू कर दिया करो कायनात। तानी, तुमने ठीक से देखा? देख भाई, चोर कोई भी हो, खानम के कहर से बच नहीं पाएगा, ऐसा खानम ने खुद कहा है। लाइन हाजिर कर दिया सबको, तेरा इंतजार कर रही है सिर्फ। तुम क्यों घबरा रहे हो? तुम्हारे दिल में चोर है क्या? दिल में चोर है? क्या बात कर रही हो कायनात? पुलिस आ गई तो क्या करेंगे? तुम फिक्र मत करो तानी, उस चोर का ना सर कुचल दिया जाएगा। पता नहीं
कि काशिफ चौधरी तुम तक पहुंच नहीं सकेगा। तानी को घर से भगाने और वर्गलाने वालों को तो मैं कब्र से भी निकाल लूंगा।